नमस्कार। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं किसान नेता धर्म सिंह जी पंवार। हम बात करेंगे आज चौधरी चरण सिंह जी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो भारत रत्न की घोषणा की गई है, इसको लेकर। सर, आप पता है जो ये मोदी साहब ने जो घोषणा की है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार द्वारा किसान नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके लिए सर्वप्रथम मोदी जी को धन्यवाद। एकमात्र भारत का गैर जातिवादी विचारधारा, किसान नेता, किसानों का मईशा और बहुत बड़े अर्थशास्त्री को ये उनकी जीवन काल में ये सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये जो सम्मान दिया गया बहुत बड़ा सम्मान है किसानों के लिए और आदरणीय चौधरी साहब के लिए। कोई ऐसी यादगार घटना या कोई पुरानी याद ताज़ा कीजिए आप चौधरी साहब की, बताएं आप। मेरे जीवन में वर्ष 1985 की घटना मुझे याद है, जब मैं युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। तब की ये घटना है, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक थी ग्वालियर में, नहीं सॉरी नागपुर में एक अधिवेशन था। उस अधिवेशन में मेरे जीन्स पैंट पहनी थी, कोड्राक्स का जीन्स था और एक स्विस कॉटन का एक टी शर्ट था, और मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया चौधरी साहब से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी समस्या को लेकर। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा करके उस मीटिंग में और मुझसे कहा गया कि जिस युवा ने भारत के किसान को, कपास को, मिल मालिक को, सबको धोखा दिया है, वो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी और भारत का किसान कैसे सुदृढ़ होगा, बेरोजगारी समस्या कैसे सुधरेगी। तो ये भारत के साथ, जब भारत की सोच युवा की ऐसी है तो भारत नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता, अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं सकती, अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा नारा था, भारत के विकास का जो रास्ता है वो खेत और खलियान से होकर गुजरता है, ये उनका स्लोगन था। और उसी को आधार लेकर उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया और उसी को आधार लेकर उन्होंने अर्थशास्त्र देश को दिया। और वो एक बहुत बड़े गैर जातिवादी नेता रहे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, उन्होंने अपने एक पुत्री की शादी जो है एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से की थी। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उच्च वर्ग में रहते हुए छोटी जातियों को अपना संबंध स्थापित किए हो। कहने को लोग तो बहुत नारे अच्छे लगा सकते हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नहीं डालने वाला केवल एकमात्र किसान नेता आदरणीय चौधरी साहब रहे हैं। और उन्हीं का अर्थशास्त्र आज विश्व में बहुत प्रचलित है। तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के रोनाल्ड रीगन, वो उनको बहुत उनके प्रशंसक थे और कई बार उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया अमेरिका में स्पीच के लिए। उनके अर्थशास्त्र के वो बहुत बड़े फैन थे। धन्यवाद। धन्यवाद धर्म सिंह जी।